नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वन एजुकेशन में। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखा था। आज मैं फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आपको बताऊंगा और यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी बारे में बताने वाला हूँ। तो हेडिंग देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या था, कॉम्बाइनेशन रिएक्शन में होता था कि जो हमारे रिएक्टेंट होते थे वो आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देते थे। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट होगा, जब उसको हीट का सप्लाई किया जाएगा या और भी कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक पार्टों में टूट जाता है। जैसे KClO3 है, पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है इसको। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तब ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। उसी तरह से अमोनिया है, इसको जब हीट दिया जाता है तब ये N2 और H2 में टूट जाता है। ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ इस तरह के होंगे। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तब आएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चौथा आ जाएगा हाइड्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फोटोलाइसिस भी कहा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन को थर्मोलाइसिस कहा जाता है। हाइड्रो डिकम्पोजिशन को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो प्रकाश की उपस्थिति में हो उसको फोटो डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। जो इलेक्ट्रिक करंट के उपस्थिति में हो उसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। जो हीट के उपस्थिति में हो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। जो पानी के उपस्थिति में हो उसको हाइड्रो डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। यानी कि फोटोलाइसिस है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये थर्मोलाइसिस है, ये हाइड्रोलाइसिस है। अभी मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। पहले आप इलेक्ट्रोलाइट को समझिए। वैसा एक वो सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के बाद वो अपने आयनों में टूट जाता हो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। सच एक वो सॉल्यूशन which produce anion and cation after passing an इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सच एक्वस सॉल्यूशन विच प्रोड्यूस anion and cation after passing an electric current is known as इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 हो सकता है। H2SO4 एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। कॉपर सल्फेट ही एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। अब इलेक्ट्रोलाइट उस एक और सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के बाद वो अपने एनायन या अपने कैटायन में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। उस तरह को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट को डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर एक पॉट रखा गया है और इस पॉट में इलेक्ट्रोलाइट को रखा जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। मैं यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 को ले रहा हूँ। और इस इलेक्ट्रोलाइट में दो रॉड रखे रहते हैं जिसमें से पहले रॉड को कैथोड बोला जाता है और दूसरे रॉड को एनोड बोला जाता है।
कैथोड के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैथोड के ऊपर मेटल आकर के मिलता है, यानी कि कैथोड के ऊपर पॉजिटिव पार्ट आकर के मिल जाता है और एनोड के ऊपर नेगेटिव पार्ट आकर के मिल जाता है। हमारे पास एक पॉट था, पॉट में एक लिक्विड सॉल्यूशन रखा गया था और ये लिक्विड सॉल्यूशन कैसा था, ये इलेक्ट्रोलाइट था। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट उस एक्वा सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद वो अपने केटायन और एनायन में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है और यहाँ भी एक रॉड रखा हुआ है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, या इसको सेल के जरिए कनेक्ट किया गया है। इसको कैथोड कहा गया है और इसको कहा गया है एनोड। कैथोड और एनोड, कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड और एनोड पर कौन आकर के मिलेगा, तो एनोड पर वो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो आकर के कैथोड पर मिलेगा और जो भी निगेटिव पार्ट होगा वो आकर के कहाँ पर मिल जाएगा, एनोड पर मिल जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। और यदि इसमें इस इलेक्ट्रोलाइट में यदि रिएक्शन हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में होता है और उसी तरह के रिएक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इस डायग्राम को बना लेंगे। उसी तरह से हमने आपको हाइड्रोलाइसिस भी बताया था, थर्मोलाइसिस भी बताया था, फोटोलाइसिस भी बताया था। जैसे H2 और Cl2 जब सनलाइट के प्रेजेंस में अपना रिएक्शन करते हैं, जिसको H से डिनोट किया जाता है। H यानी कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर H को प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है और न्यू को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। जब H की उपस्थिति में ये अपना रिएक्शन करते हैं तो HCl बनाते हैं। और ये एक फोटोलाइसिस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसी तरह से ये थर्मोलाइसिस, जैसे कि हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr। AgBr के ऊपर जब हीट प्रोड्यूस कराया जाता है तब ये भी अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। ये भी एक थर्मोलाइसिस का अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने समाप्त कर लिया। डिकम्पोजिशन में 4 पार्ट होते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन, जिसको फोटोलाइसिस कहा जाता है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको थर्मोलाइसिस, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ पर कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो रिएक्शन होगा इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।